शारियार अफरीदी साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ें रब की और करबहा दरूद इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। डिप्टी स्पीकर साहब, आज 2 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी है। सन 2026-27 का बजट कौमी असम्बली में वो हुकूमत जो कि सियासत के नाम और अपनी बुनियाद के हवाले से ना सिर्फ सवालिया निशान बन चुके हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो कि अपनी जाती हैसियत में खुद भी परेशान हैं। इनको इस चीज का एहसास जरूर है कि ये जिस चीज का हिस्सा बने, ये दाग कभी भी ये नहीं धो सकेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, रियासत का अपने अवाम के साथ एक मुआहदा होता है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इमरानी मुआहदा, और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा रियासत माँ होती है। वो अपने बासियों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी और सबसे बढ़कर ये कि उनको इज्जत और तकरीम अता का जरिया बनती है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, इस खुदादाद पाकिस्तान के इस ऐवान में हर साल बजट पेश किया जाता है और हर साल अल्लाह और अल्लाह के महबूब के साथ लड़ाई का ये ऐलान होता है, क्योंकि सूदी निज़ाम, बुनियादों को खोखला करना, अपनी जात की तजलील का सबब बनना और जगहसाई का सबब बनना। डिप्टी स्पीकर साहब, IMF, वर्ल्ड बैंक, जितने भी सर्वेज हुए वो चीख चीख के कह रहे हैं कि ये लोग बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, इन्होंने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए, और इनका शिकार अब कौन है? आम पाकिस्तानी। पाकिस्तान की 29 से 30% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन अभी रिसेंटली खुद इन्होंने तस्लीम किया, वो लोग जिनकी जरूरियात जिंदगी, अपनी बुनियादें इस वक्त आजमाइश के मंजदहार में डूबे हुए हैं, वो लोग तकरीबन 7.5-8 करोड़ बनते हैं और ओवरऑल 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत के नीचे रहते हैं। लेकिन वजीर आजम फॉर्म 47 के फरमाते हैं कि 8,500 रुपए जिसके पास हो वो सतह गुर्बत से ऊपर है। 2022 में एक ऐसी हुकूमत को गिराने का जिसकी एक सोच थी कि रियासत फलाई हो, अवाम की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, और सबसे बढ़कर ये कि कौम की माएँ बहनें बेटियां, कौम के बुजुर्ग, कौम के जवान, कौम के तमाम सोच और फिक्र, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और बलोचिस्तान, पाकिस्तान की तमाम इकाइयां, उनकी हर सोच का महवर जब जिंदगी का मकसद उस हुकूमत का था, सबसे पहले इन्होंने एक साजिश रचाई। साजिश में किसका साथ दिया? उन आकाओं का जो आज पूरी दुनिया को जकड़े हुए हैं, वो जो तिगनी का नाच नचवाते हैं, वो लोग
जो सबसे पहले आपके मुल्क के अंदर मायूसी फैलाते हैं, फिर आपके मुआशी निजाम को कंट्रोल करते हैं, फिर आपकी आजादी सलब हो जाती है, क्योंकि दे से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। जब आप मुआशी तौर पे मकरूज हो, आपकी आजादी आपसे ले ली जाती है। आज क्या वजह है कि IMF, आज क्या वजह है कि वर्ल्ड बैंक के डिक्टेशन पे ये हुकूमत आंखें बंद करके अमल कर रही है, एट द कॉस्ट ऑफ Pakistan, at the cost of the federating units of Pakistan, at the cost of the interests of Pakistan, and at the cost of the sovereignty of Pakistan. आज क्या वजह है? आज क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग मायूस हैं? आज वहां की माएं, बहनें, बेटियां इस हद तक चल गई हैं कि उन्होंने असला उठा लिया है। जनरल जंजुआ को याद करो, उन्होंने एंगेज किया था बलोचिस्तान की बलोच मां को, पश्तून मां को, हर सोच की मां को रीच आउट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी औलादे कुर्बान, लेकिन पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज सवाल यह निशान है, जब मुआशी आजमाइश में लोगों को मुब्तला करेंगे, जब आप बेसिक यूटिलिटीज नहीं देंगे, जब आप उनके हकूक पर डाका डालेंगे, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अमन आएगा? सिंध की धरती, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका ताल्लुक है वहां से। पागल कुत्ते की वैक्सीन सिंध में नहीं मिलती। सिंध के लोग आजमाइशों में डूबे हुए हैं। वहां पे बुनियादी जरूरियात छीन ली गई हैं, वहां पे जमीनें, वहां पे बदमाश कल्चर उनके बुनियादी हकूक को सलब कर चुका है। वो सिसक रहे हैं, अल्लाह के बाद वो पाकिस्तान के इस ऐवान की तरफ देखते हैं। लेकिन जब इस ऐवान में बैठने वाले ईमान फरोशी करें कुछ टकों के लिए, जिसके जरिए अल्लाह ने उनको इन ऐवानों में बेचा हो, उसके साथ धोखा करें, तारीख उनको कभी माफ नहीं करती। इसी तरह पंजाब की मां CTD, जुल्म और जबर, आजमाइशों का इम्तिहान, लूट कसूट, करप्शन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। जहाज के लिए सब कुछ है, जाती जहाज के लिए पैसे हैं, बुनियादी जरूरियात के लिए तस्लील आम पाकिस्तानी और आम पंजाब के लोगों का उन्होंने मकसद बना लिया। थाना, कचहरी, महंगाई, बिजली, गुर्बत, तंगदस्ती, बेरोजगारी ने आम पंजाब और पाकिस्तान की सोचों को जकड़े में लिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, बदामनी, दहशतगर्दी, गुर्बत, महंगाई, फिर जलील कर लो, बेइज्जत कर लो, फिर बिजली नहीं, गैस नहीं, PSDP, एनुअल डेवलपमेंट में उनके लिए हिस्सा नहीं, उनकी जरूरियात जिंदगी। जाएं तो किसके पास जाएं? फिर खैबर पुख्तूनख्वा का जवान बच्चा अगर गलती से मरी चला जाए, अगर गलती से कराची चला जाए, उसको रोक दिया जाता है, उससे फॉर्म बे मांगा जाता है, उससे शनाख्ती कार्ड के बाद उसको डिटेंशन में रखा जाता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मॉक एक्सरसाइज होती है, दहशतगर्द का हुलिया पठान का बनाया जाता है। What you are trying to portray, Pashtuns are the best line of this motherland of ours. Pashtun was the first line defense of Pakistan. आप क्यों दीवार से लगा रहे हैं? क्यों उसकी तस्लील का जरिया बन रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मैं अभी बाय इलेक्शन में गया, जिस तरीके से गया, कश्मीर में क्या हो रहा है? 35A 370 एब्रोगेट करने के बाद हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तजलील हो रहा था। 1800 से लेकर अब तक कश्मीरियों ने हमेशा एक बात की, आजादी की। उन्होंने हमेशा पहले सिख, फिर उसके बाद हिंदुस्तान को सवालिया निशान बनाया, कटहरे में खड़ा किया। अफसोस, सद अफसोस, आपने कुछ सीटों के लिए